हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं दिवाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा नई भर्ती कब तक आएगी। साथियों, लगातार यह बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश एसआई नई भर्ती के डेट के बारे में बताइए कि यह भर्ती कब तक देखने को मिल सकती है। और साथियों, मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि टोटल पोस्ट पे कितनी भर्ती आ रही है, इसके लिए कितने पोस्ट पर भर्तियां आएंगी और इसका पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ए टू जेड पूरी जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि इसमें टोटल पोस्ट कितने देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कुल पद कितने होंगे। तो साथियों, यह भर्ती 8,000 से 10,000 पोस्ट पर लगभग देखने को मिलने वाली है। तो काफी बड़ी भर्ती आने वाली है। पिछली भर्ती 2021 में आई थी और यह 2025 चल रहा है, तो मिनिमम 8,000 से 10,000 पोस्ट पर यह भर्ती देखने को मिलने वाली है। साथियों, अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए उम्र सीमा रखी गई है 21 से 28 वर्ष, और यदि आप ओबीसी से आते हैं तो 21 से 33 वर्ष, और SC ST के लिए भी 21 से 33 वर्ष। यानी कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5 वर्ष की छूट आयु में देखने को मिल जाती है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में। साथियों, यदि इसमें उम्र सीमा की बात की जाए तो जिस साल भी यह भर्ती आएगी, यानी कि यह भर्ती यदि 2025 में आ ही रही है, तो इसमें उम्र सीमा की गिनती होती है 1 जुलाई से काउंट की जाएगी आपकी उम्र सीमा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें आप बस ग्रेजुएट रहिए। मिनिमम 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। जैसे पहले BA BSc BCom ऐसे भी यदि आपने कोर्स किए हुए हैं तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब साथियों, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं कि शारीरिक दक्षता इसमें क्या होती है। तो साथियों, इसमें आपका यदि आप जनरल OBC और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यदि आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चेस्ट में मेल कैंडिडेट की। तो यदि आपका 79 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट की साइज है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट में मतलब एक्सपेंशन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपका ST कैटेगरी वाले बॉयज की। तो यदि आपका 77 सेंटीमीटर चेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला नहीं है, और 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाव भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। तो यदि आपकी कैटेगरी जनरल OBC WS है तो 152 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए, और यदि आप ST कैटेगरी की फीमेल है तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर इतना मिनिमम होनी चाहिए। साथियों, अब फिजिकल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, यानी कि दौड़ की। तो यदि आप मेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, जिसके लिए आपको 28 मिनट का समय दिया जाएगा। और यदि आप फीमेल कैटेगरी से आती हैं तो आपके लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग रखी गई है, जिसके लिए आपको 16 मिनट का समय दिया जाएगा। तो साथियों, दरोगा भर्ती में ठीक ठाक समय मिल जाता है। आपकी प्रैक्टिस यदि अच्छी होगी तो आप आसानी से मतलब दौड़ निकाल सकते हैं। साथियों, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर के होते हैं, और यह टोटल 400 अंकों का परीक्षा आपको देना होता है। और पेपर साथियों, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, तो मैं आपको बता देता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है और जहां तक मेरा अंदाजा है, इसकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। 100% ऑफलाइन होने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस कंपनी को टेंडर देने की बात चल रही है वो सारी कंपनियां ऑफलाइन ही पेपर कराती हैं। तो जहां तक पूरा अनुमान है कि इसका पेपर ऑफलाइन ही होने वाला है। तो आप सभी अभी से OMR सीट पर गोला भरने वाली प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रश्नों को लगाइए, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते रहिए, और OMR सीट की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अब साथियों, हम बात कर लेते हैं नई दरोगा भर्ती कब तक देखने को मिलने वाली है। तो साथियों, बहुत पहले एक बच्चे ने ट्विटर पर कमेंट किया था, पोस्ट किया था कि डियर सर या मैडम, उत्तर प्रदेश नई दरोगा भर्ती कब तक आने के चांसेस हैं। तो विभाग द्वारा रिप्लाई किया गया था कमिंग वेरी सून, मतलब बहुत जल्द देखने को आने वाली है। परंतु साथियों, भर्ती कब तक कोई अता पता नहीं है, परंतु जहां तक एक हमें इंफॉर्मेशन मिली है और जो RTI का रिप्लाई आया है उसके आधार पर मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। साथियों, यह भर्ती आपके न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि नई वित्तीय वर्ष में देखने को मिल सकती है, जिसके कि पूरे चांसेस हैं। RTI में यही बताया गया कि इट विल बी अंडर प्रोसेस, इट विल बी कमिंग सून, उसमें भी यही बताया गया कि यह अभी आने वाली है। तो साथियों, RTI लगाने का कोई फायदा हो नहीं रहा है, वही पुराना जो रिप्लाई आ रहा है विभाग की तरह से वही रिप्लाई बार बार दिया जा रहा है। तो साथियों, जहां तक मुझे अंदाजा है कि यह भर्ती नई वित्तीय वर्ष पे आ सकती है, आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि चुनाव से पहले अच्छे से युवाओं को रोजगार दिया जाए। तो आप सभी तैयारी पर अच्छे से लग जाइए। यदि तैयारी को लेकर के कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आप सभी को समय मिलते उसका रिप्लाई कर दूंगा। साथियों, न्यू फाइनेंशियल ईयर भारत में 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल तक यह भर्ती 100% आ जाएगी। तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, आप अपनी तैयारी पर अभी से लग जाइए।
इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।